वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और फर्स्टली मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम बातें कर रहे थे इंट्रो टाइम कि सफाई का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए और अपने बालों और नेल्स का खास कर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि नेल्स से ज़्यादातर गंदगी जाती है पेट के अंदर। क्योंकि जब हम खाना खा रहे होते हैं हमारे नेल्स गंदे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इंटेक कर रहे होते हैं जब खाना खा रहे होते हैं ना, उसके साथ साथ तो हमें ये चाहिए कि बहुत सारे लोग स्पून से खाना नहीं खाते हैं, हाथ से ही खाते हैं। और खाना भी खाना चाहिए हाथों से ही, क्योंकि ये सुन्नत रसूल भी है। बट आजकल हम फॉलो नहीं करते इन सारी चीज़ों को। और इससे मुझे एक बहुत ही अच्छी सी वो एक लतीफ़ा टाइप है, वो चीज़ याद आ गई। बट अभी नहीं बताऊंगी। अभी फर्स्टली मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, उनसे जब हम गपशप लगाएंगे उसके बाद आपको मैं ये लतीफ़ा सुनाऊंगी। आप भी बहुत हंसेंगे कि यार कितना ज़बरदस्त लतीफ़ा है, बाकी बात भी सच है। तो जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी डर्माटोलॉजिस्ट फैब्रिन नाज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? फैब्रिन, आज तो हमारा ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जिसे हम चूज करते हैं, बट हम सफाई पे थोड़ी सी बातें करेंगे कि अपनी हाइजीन का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। और जो लोग ख्याल नहीं रखते तो वो कितना ज्यादा बीमार रहते हैं। अक्सर नेल्स गंदे होते हैं, खाना खाते हैं, बाल खराब होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो आपके बालों का वो होता है ना, स्टाइलिंग वगैरह जो होती है, जरूरी नहीं कि आपने कुछ किया हुआ हो एक्स्ट्रा सा, बट ये कि आपकी पर्सनालिटी इन सारी चीजों से डेवलप हो रही होती है कि आपके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग कितनी अच्छी है, आप कितने साफ सुथरे हैं। जी, आपकी सफाई नहीं होगी, प्रॉपर हाइजीन नहीं होगी, तो ना आपके बाल साफ होंगे, ना फेस साफ होगा, ना बॉडी साफ होगी, ना नेल्स साफ होंगे। इंटरनल हाइजीन नहीं होगी तो आप जितना भी अच्छा कपड़े पहन लें, जितना भी अच्छा तैयार हो जाए, लेकिन वो जो इंटरनल एक गंदगी की फीलिंग आ रही होती है, वो दूसरों को भी पता चल जाती है और खुद को भी फील हो रही होती है कि हाँ भाई, मतलब अगर कोई बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग करके आ जाए बट उसने पर्सनल हाइजीन जिसके बारे में कहते हैं, अगर वो उसका ख्याल नहीं रखा हुआ हो तो उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। पता लगता है कि हाँ भाई, और फिर इंसान समझ जाता है। पता है, फिर ऐसे लोगों को इंसान इज्जत भी नहीं कर रहा होता है। ऐसे लोगों की सही बात है, समझ जाता है कि बस ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्यों नहीं ख्याल रखते हैं? पता नहीं उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, मैं तो खुद समझ से बाहर है कि एक गंदा रह के उनको क्या सुकून मिल रहा होता है गंदा रह के। सही, चलो किसी के घर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कुछ इश्यूज हैं, पानी नहीं होता, हाँ, वो एक अलग बात होती है। ठीक है, बेचारे बहुत ही लोअर क्लास हैं, पानी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आ भी नहीं रहा, चलो उन लोगों का तो फिर भी समझ आता है। लेकिन मैंने ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, ऐसे लोग देखे हैं, यानी बहुत अच्छी फैमिली के, अच्छे पढ़े लिखे, और वो भी जो है आप समझो हफ्ता 10 दिन नहाते नहीं है। ओहो, तो उसकी वजह से फिर उनको, और जब उनकी एक रूटीन ही नहीं होती घर में, फिर जब उनके बच्चे होंगे वो भी उन्हीं को देखेंगे, उन्हीं को फॉलो करेंगे जी। और एक बंदा, स्पेशली एक औरत जब अपना ही ख्याल नहीं रख रही अपनी सफाई का, तो वो आगे से बच्चों का क्या ख्याल करेगी, घर का क्या ख्याल करेगी। खुद वो इतनी मतलब गंदगी अगर है तो उसी से वो खाना भी बनाएगी, सब कुछ करेगी, तो वो सारी चीजें भी अल्टीमेटली सब चीजों के अंदर गंदगी फैलेगी। तो ये खाली सफाई रखने से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि बीमारियां उस बंदे पे बहुत ज्यादा ग्रो करती नहीं है जो साफ रहते हैं। सही। फैब्रिन, किस टाइप के ज्यादातर पेशेंट आते हैं आपके पास बालों के हवाले से? बालों के लिए देखो, सबसे बेसिक जो इशू होता है लोगों का, एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर रोजाना हेड वॉश करेंगे तो पता नहीं बाल गिर जाएंगे, क्या गंजे हो जाएंगे, रोज सर धोना नहीं चाहिए। ये लोगों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना कि सर नहीं धोना रोजाना। हम नहाते भी हैं तो, लेकिन हम सर नहीं धोते। उससे क्या होता है कि एक तो आपका जो फंगस है वो ग्रो होता रहता है, ठीक है, पसीने की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती रहती हैं। फिर सर के अंदर एलोपेशिया हो जाता है, जैसे कहीं पैचेस से बाल चले जाते हैं, फंगस हो जाता है, दाने भी बाल उतरते हैं, दाने हो जाते हैं, जुएं हो जाती हैं, उससे फिर बाल उतरते हैं। सही। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि हम डेली वॉश कर सकते हैं अपने बालों को, तो शैम्पू भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं शैम्पू। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? देखो, बेसिक शैम्पू का काम जो है ना, सिर्फ बालों को धोना है, और बाल तो वैसे भी डेड है ऊपर से। ये जो बाल है ये तो किसी काम का नहीं है ना, तो डेड है। और एक चीज तो डेड चीज है, इसके ऊपर सारा दिन जितनी पॉल्यूशन लगती है, मट्टी लगेगी, डस्ट लगेगी, तो आपको उसको तो वॉश करना है ना बाल को ऊपर से। जब तक बालों को ऊपर से वॉश नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है कि उसके स्प्लिट एंड बन जाते हैं, दो मुंह वाले बाल हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो बाल अंदर से जड़ से निकल भी रहा होता है तो वो ऊपर से इतना खराब हो जाता है कि वो फिर ग्रो नहीं कर पाता। सही। फैब्रिन, मुझे एक बात याद आ गई तो हंसी आ रही है। बहुत सारी खवातीन को देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा तेल
लगाकर मतलब बिल्कुल चिप सा हो रहा होता है। और मतलब अगर वो बाहर निकल रही होती हैं या कहीं आना जाना शॉपिंग वगैरह पे या किसी के घर, तो वो जब डस्ट भी उड़ता है तो जाहिर सी बात है वो जमेगा, तो वो दिखने में कितना मतलब कितना बुरा फील हो रहा होता है, बुरा फील होता है। इसका क्या फायदा है? और वो बेसिक क्या होता है कि वो बालों के ऊपर ना एक लेयर बना देता है, ऑयल बालों के ऊपर एक कोट बना देता है पूरा। तो फिर जितने भी मिट्टी है, डस्ट है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है, वो सारे जाके उस ऑयल पे जाके चिपक रहे होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और वो ये समझ रही थी कि अब मेरे बाल बहुत लंबे हो जाएंगे। वो बालों को मजीद वीक और डैमेज कर देते हैं। अच्छा। बेसिक जो भी ऑयल होता है ना, उसका ऑयलिंग का काम होता है सिर्फ स्कैल्प पे, कि आपके बालों की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, बेसिक सारा काम वही होता है, ठीक है ना। ब्लड सर्कुलेशन जो स्कैल्प में होती है, उसी की वजह से बाल अंदर से निकल रहा होता है और सब कुछ। तो इसका फायदा ये होता है कि आपने अगर ऑयल लगा के मसाज करना है तो वो सिर्फ स्कैल्प के ऊपर करो, मतलब बालों की जड़ों में जो भी चीज मेडिकेटेड अगर कोई चीज लगानी है, ठीक है, तो वो भी बालों की जड़ों में लगाएंगे तो वो रिग्रोथ कराएगी। हाँ, अगर स्प्लिट एंड है और कोई बालों को इम्प्रूव करना है, टेक्सचर इम्प्रूव करना है, ठीक है ना, बालों को घना करना है, शाइनी करना है, तो उसके लिए एम्प्यूल्स आते हैं, विटामिन के कॉकटेल आते हैं, वो वाटर बेस होते हैं सारे। अच्छा, वाटर बेस होते हैं कि आप उन्होंने तो वो किस तरह से लगाते हैं? वो एम्प्यूल होते हैं, बिल्कुल जिस तरह से इंजेक्शन होते हैं ना, इस तरह से सीरम होता है, उसके अंदर विटामिन के कॉकटेल होते हैं, वो आपने जस्ट लेके हाथों में और सिर्फ जब बालों में लगाना होता है, हल्का सा लगा लिया। और वो सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ऑयल बेस जितने भी होंगे तो वो तो चिपक जाएंगे, वो चिपक जाएंगे, फिर वो अलग से ही लुक आ रहा होगा और बाल भी जम से जाते हैं, जम जाते हैं। अच्छा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है फैब्रिक, इसका मतलब ये गलत है कि अगर आपने बहुत ज्यादा तेल लगा लिया, तेल लगाना भी है तो बाल जड़ों में, ठीक, बाल के ऊपर तो तेल लगाने का कोई मकसद ही नहीं है। बाल के ऊपर तेल लगाने का मकसद है बाल को डैमेज करना। ओहो, उससे तो डैमेज होगा बाल। हाँ, जड़ों में लगा सकते हैं। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि आज तक हम क्या करते हुए आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा जड़ों में भी जड़ों पे लगा देना है और उसके बाद फिर बालों में चिपचिपा कर लगा देना और फिर मेरे बाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे या घने हो जाएंगे, मतलब हमारी यही सोच हो रही होती है। देख रहे भाई, ये गलत कॉन्सेप्ट है बिल्कुल भी। फैबिन आप कितनी अच्छी बात बता रही है। हाँ, कॉल करें 0213589027 पे और इनसे बातें करें, अपने बारे में पूछे, अपने बारे में बताएं भी कि आप आज तक क्या करते हुए आ रही हैं, क्योंकि मुझे खुद भी हैरानगी हो रही है बहुत ज्यादा फैबिन, बिलीव मी। यार आप चाय भी पिए साथ साथ, क्योंकि चाय ठंडी हो जाएगी बिल्कुल भी हमारी, और सुबह का टाइम है, जब तक चाय ना पियो तब तक आंखें नहीं खुल रही होती। ये बात तो है, और बात करने को भी दिल नहीं चाहता। सही बात है, बगैर चाय के तो कुछ दिल नहीं चाहता। फैब्रिन, चाय के फवाइद बताएं। चाय के फवाइद तो वैसे कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? सिवाय इसके कि एडिक्शन है। कम क्यों पी रहे हैं? एडिक्शन है, एडिक्शन। ठीक है भाई, हम इसकी मतलब आदी हो चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, नहीं ऐसा होता है फैब्रिन, बहुत सारे लोग जो है ना कि मतलब कहते हैं कि अगर चाय पी लो तो सर का दर्द नहीं होता। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि चाय पी लो तो नींद उड़ जाती है। बहुत कहते हैं कि चाय पीने से नींद आती है। इसमें क्या होता है, कम क्वांटिटी में कैफीन होती है ना, तो वो बेसिक आपके जो सेल्स हैं उसको एक्टिवेट करती है, तो इसलिए थोड़ा इंसान फ्रेश हो जाता है, एक तरह से एनर्जी मिल जाती है, इसलिए मैं भी पी लेती हूँ, मुझे भी एनर्जी मिल जाएगी। मीठी चाय नुकसानदेह। मीठी चाय नुकसानदेह। हमारी चाय बहुत मीठी तो नहीं है। नहीं, आपकी चाय मीठी नहीं, लेकिन वैसे मीठी चाय नुकसानदेह। ठीक है, उसकी क्या नुकसान आते हैं? इसके ये है कि आपका स्लोली वेट उससे बढ़ता रहता है। ओहो। जो लोग भी ज्यादा चाय पीते हैं या मीठी चाय पीते हैं, तो उसके लिए ये है कि उनको अगर किसी को भी वेट कम करना है या वेट कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले तो उसको चाहिए कि मीठी चाय छोड़ देना। अच्छा, अगर दिन में 2 से 3 कप भी चाय पीनी है तो बिल्कुल शुगर फ्री पिए। तो मतलब अजीब सा नहीं लगता शुगर फ्री बिल्कुल भी? देखो, जब आदत की बात होती है स्टार्टिंग में अजीब लगेगा, लेकिन जिसकी आदत बन जाती है तो फिर वो मीठी चाय नहीं पी सकता, फिर नहीं पी सकते हैं। सही, वो फिर अच्छा। आप कैसी चाय पीती हैं? नॉर्मल पीती, ना मीठी ना फीकी, इसलिए आपका माशाल्लाह फिगर बिल्कुल मेंटेन है। अभी तो मेरा खैर वेट बढ़ गया है, मैंने दोबारा से कम करना शुरू किया है। नहीं, पहले मेरा वेट काफी कम होता था। अच्छा। अब रूटीन ऐसी है क्लिनिक की 9 to 9 सारा दिन खुद 9 to 9? हाँ, 9 to 9 है ना, सारा दिन तकरीबन बैठने के काम है, ऑलमोस्ट एक्टिविटी नहीं होती। जब तक कोई एक्टिविटी आपकी नहीं होगी, वॉक नहीं होगी, एक्सरसाइज नहीं होगी, तो वेट तो आपका सारा दिन बैठने का काम है। तो मतलब क्या अगर बैठा रहेगा इंसान तो वो मोटा हो जाएगा? देखो, मसला पता है क्या होता है, सिर्फ सारे आप ऐसे लोग देखो जो वर्किंग हैं, ठीक है, चाहे वर्किंग लेडीज हैं चाहे वर्किंग मैन है, अब जब बैठने का काम होता है ना, बैठे बैठे चाय भी पी ली, ठीक है, एक्टिविटी नहीं होती। अब बॉडी को जितनी कैलोरीज मिल रही है उतनी कैलोरीज उसको बर्न भी तो करनी है। एक बॉडी
स्ट्रक्चर है, तो आपको एक कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए। अगर आपका फर्ज करो 12 घंटे बैठने का काम है तो आपको एक्टिविटी भी डबल चाहिए होती है। उसका सबसे बेस्ट ये होता है कि आप सुबह में 1 घंटा वॉक करें या आधा घंटा, या रात को वॉक करें, क्योंकि बगैर वॉक के और बगैर लाइफस्टाइल चेंज के वेट कम नहीं हो सकता। वेट कम नहीं हो सकता, इंसान कितनी कोशिश क्यों ना कर ले। वो टेम्परेरी अगर होता भी है तो टेम्परेरी होता है ना। आपने कुछ अर्सा रोटी चावल सब कुछ छोड़ दी, फेट डाइट्स कर दी, जिस तरह से अक्सर लोग कर लेते हैं, कैवी सूप डाइट और इस तरह की उल्टी सीधी डाइट करके, वो उस टाइम पे तो आपका वेट कम हो जाता है, क्योंकि बेसिक जो वाटर वेट होता है बॉडी का वो फौरन ड्रॉप हो जाता है, या कुछ जो फैट होता है वो जल्दी कम हो जाता है। लेकिन जो आपका एक्चुअल बॉडी वेट है वो तो इतनी जल्दी फिर कम नहीं होता। और फिर वही होता है कि आप जब दोबारा खाना पीना शुरू करते हो, रोटी शुरू करते हो, तो दोबारा से हो जाता है। जब भी कहते हैं कि मतलब वेट कम किया ठीक हो गया, उसके बाद अगेन से बढ़ जाता है, क्योंकि जिसमें टेंडेंसी है वेट गेन की, तो उसका तो वेट बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, जितने भी एफर्ट्स कर ले, तो उसको तो फिर ज्यादा मेंटेन रखने के लिए ज्यादा वो करना पड़ता है। क्योंकि देखो वेट के 3 ही कॉजेज हैं वेट बढ़ने के दुनिया में। एक आपकी फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, जो आपको हेरिडिटरी मिल गया वेट कि आपका बढ़ना ही बढ़ना है, जेनेटिकली आपका है। सेकंड आपका हार्मोनल डिसबैलेंस, कि अगर आपके कोई हार्मोन खराब है, जैसे थायराइड है, ठीक है, थायराइड में वेट बढ़ जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है उसमें वेट बढ़ जाता है, इंसुलिन लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ है बॉडी का तो वेट बढ़ जाता है आपका। एक तो ये मेडिकल कॉज आ गया, ठीक है। और थर्ड जो वेट बढ़ने के चांसेस, मतलब जो कॉज है मेन 70% जो कॉज है वो है खाना पीना। ओहो। और हमारे जैसे पाकिस्तान में कोई और एक्टिविटी भी नहीं है ना लोगों की। नहीं है। आपको भी कोई दावत पे, मतलब किसी ने आपसे मिलना होगा तो वो कहेगा लंच पे आ जाओ या डिनर पे आ जाओ, बस खाने पे आ जाओ, मतलब खाने पे आ जाओ, उसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है ना यहाँ पर लोग। कोई ये नहीं कहते कि चाय पे आ जाओ, वो भी शुगर फ्री। उसमें तो कोई जाएगा भी नहीं ना, जाएगा नहीं ना, कहेंगे नहीं भाई रहने दो, अपने घर में खुद ही चाय पी लेंगे। ये भी तो सारे इश्यूज है खाने पीने का। जो है वो बहुत ज्यादा वेट बढ़ रहा है ना लोगों का। इसके अलावा जंक फूड इतने ज्यादा आ गए हमारे लाइफ में, गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं है ना। इसका रूटीन ऐसी बन गई, रूटीन ऐसी। लेकिन देखो जिन लोगों ने किया हुआ है इसके बगैर गुजारा, तो वो किस तरह से रह रहे हैं ना, रह रहे हैं। ओकेजनली कभी कभी अच्छा लगता है। आप जब घर में एक चीज की रूटीन हो जाएगी, तो आजकल आप देखो ना 10 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, उनका वेट देखो, डाइट देखो, उनकी दिमाग उनका काम नहीं करता, बैठे बैठे मोबाइल में सारे काम हो जाते हैं। बैठे हाँ सब कुछ, मतलब जाने ही नहीं है। इवन अगर मोबाइल या टैब वगैरह यूज कर रहे हैं तो घर पे कोई भी अगर बहन है या माँ है तो कहते हैं कि एक गिलास पानी पिला दे। मतलब नहीं है, इतनी तौफीक नहीं होती कि एक गिलास पानी के मतलब कोई वो नहीं कर रहे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर ना। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे बच्चे। जिस तरह आपने मोटापे का कहा कि खाने पीने का लोग ख्याल नहीं रखते, इस तरह से मेंटेन नहीं करते हैं ना, तो इसी तरह से अगर रात में जो लेट डिनर करते हैं, लेट टाइम 12-1 बजे, उनके बारे में क्या कहना है? 12-1 बजे जो डिनर कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि 3 बजे सोएं। 3 बजे सोएं। कम से कम रात का खाना जो है ना सोने से 3 घंटे पहले खाना चाहिए। अच्छा, मिनिमम 3 घंटे पहले आप खाना पीना। और सबसे बेस्ट टाइम क्या है खाने का? 8 से 9 के बीच में। 8 से 9 के बीच में। उसके बाद वॉक करना जरूरी है, उससे पहले वॉक करना बाद में। फ्रेबिन, कभी कहते हैं कुछ लोग कि पहले वॉक करना अच्छा होता है, उसके क्या फवायद है? देखो बेसिक ये होता है कि अगर आप पहले खाना खाने से पहले वॉक करते हैं ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि फिर तो आपको भूख भी ज्यादा लगेगी, ठीक है। और जो लोग खाने से पहले वॉक करते हैं वो फिर इतना थक जाते हैं कि उन्होंने वॉक की, खाना खाया और डायरेक्टली सो गए, तो वो तो और नुकसान कर रहा है ना उनके लिए। तो उसका तरीका ये होता है आप खाना खाएं, ठीक है, सोने से 3 घंटे पहले आपने खाना खाया, उसके बाद जो है आपने खाना खाने के आधे घंटे के बाद आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए वॉक की, और फिर आपने सोना हुआ ये 2 घंटे बाद। हाँ जी, सही। क्योंकि खाना ना खाने से पहले सोने से पहले वॉक करनी है बिल्कुल, और ना सोने से पहले खाना खाना है। अच्छा, सोने से पहले लोग ऐसा होता है कि ऑफिस से आए, जॉब से आए अपने 9 बजे 10 बजे खाना खाया, खाना खाने के बाद वहीं बैठ गए, टीवी देखा आधा 1 घंटा, जो नॉर्मल एक रूटीन है, और वहीं और सो गए। सही। तो फिर तो वेट गेन हो गई डेफिनेटली। और खाना खाने के बाद फौरी ये होता है कि सोफे पे बैठ गए या बेड पे बैठ गए, अगर रूम में टीवी लगा हुआ है तो बस बैठे देखते लेट कुछ नहीं है। और खाना खाने की फौरी बात कहते हैं कि लेटना भी नहीं चाहिए, लेटना भी नहीं चाहिए, और खाने के बाद सोना भी नहीं चाहिए एटलीस्ट 3 घंटे तक रात के खाने के। इसके नुकसान क्या है फेबिन? सिर्फ मोटापा है या इसके अलावा भी कुछ है? मोटापा है, इसके अलावा बॉडी में आपकी इंसुलिन जमा होती रहती है, बॉडी की एक्टिविटी नहीं होती, मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है। और उसके अलावा फिर ऐसे लोग जब सुबह उठते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा लेथार्जिक होते हैं, सुबह उनसे उठा नहीं जा रहा होता, एक्टिव नहीं होते। ओहो। रात का खाना जितना कम से कम खाएं और उसके बाद वॉक करें, और खाना खाने के 2 घंटे बाद एटलीस्ट सोएं,
तो सुबह जो है बहुत फ्रेश होता है, फ्रेश होता है। सही। और यही हो रहा होता है हमारे यहाँ कि बस रात के टाइम सारे थक जाते हैं और कहते हैं अच्छा लेट नाइट खाना खाना हर किसी के घर का अब वो हो गया, एक रिवाज सा हो गया है कि 12 बजे 1 बजे। अच्छा इसके पीछे पता है रीजन क्या है? रीजन ये है कि सारे लोग होते नहीं है घर पे इकट्ठे। जब सब जमा होते हैं हाँ, तो कोई 10 बजे आता है, कोई 11 बजे आता है। अगर बेटे वगैरह है घर पे तो वो फ्रेंड्स के साथ बाहर बैठे हुए गपशप लगा रहे हैं, गेट टुगेदर है। जब वो आएंगे माँ बाप ये समझते हैं कि एक रात का खाना तो होता है कि हम खाना सब एक साथ खाते हैं, तो उसके चक्कर में सब देर हो जाती है। ऐसे बेटों को क्या करना चाहिए? ऐसे बेटों को करना चाहिए कि आप पहले जो है खाना खा लें टाइम पे, उसके बाद भी सब खाना खा लें, उसके बाद जिसको जहाँ जाना है दोबारा चले जाए। सही। तो इससे ये होगा कम से कम बाहर जो उनकी एक्टिविटी है उसके लिए भी टाइम मिल जाएगा, खाना खाने के बाद जो 3 घंटे का टाइम चाहिए सोने से पहले वो भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही। लाइफ स्टाइल हम लोगों का बहुत खराब हो गया है, सारा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज होने से आया है। तो अच्छा पता है कि इसके पीछे माँ बाप का एक बहुत बड़ा हाथ है। हाँ बिल्कुल, उनको सख्ती करनी चाहिए थोड़ी सी, मतलब बहुत ज्यादा सख्ती नहीं ना भी करें, बट थोड़ा बहुत प्यार से समझाएं कि भाई ये टाइमिंग है हमारे खाने की, तो इस टाइम पे आ जाया करो। और इस टाइम पे अच्छा पता है करना क्या चाहिए, जहां तक मुझे लगता है पर्सनली अगर मैं करूं, जब मैं माँ बनूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं ये कहूंगी कि भाई अगर तुम लोग ने सबने 8 बजे खाना नहीं खाया ना तो खाना नहीं मिलेगा। आपने भी यही सोचा? नहीं, वाकई होना भी ऐसे चाहिए। जब तक थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस नहीं हो तो काम नहीं हो तब तक कुछ भी नहीं होता। और समझते हैं कि बस ठीक है खाना तो मिल जाएगा, मम्मा तो खाना दे ही देंगी, अगर पापा ने गुस्सा भी किया तो क्या हुआ, मम्मा तो खाना दे देंगी और जितनी देर से भी हम मांग लेंगे। सारी रूटीन खराब हो रही है, रूटीन खराब हो रही होती है। सबसे बड़ी बात फैमिली खराब हो रही होती है, सेहत पे लोग फोकस नहीं करते। तो आप देखो ना आजकल जो बीमारियां हैं, आपने कभी सुनी पहले आज तक? नहीं। अपने कभी जमाने में मतलब बचपन में बिल्कुल नहीं। ऐसी बीमारियां लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रहमान बोले। मैम मेरा मसला ये है कि मेरे सर में बेनतहा खुश्की है, यानी कि इस तरह समझ लीजिए कि जैसे वो सर में पपड़ी जैसे कहते हैं ना वो जम जाती है। अच्छा जी। अच्छा जब कंगा करते हैं तो वो काफी गिरती है, शोल्डर्स पे नजर आती है, गर्दन पे नजर आती है, क्योंकि मर्दों के बाद तो जब छोटे होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत बुरे लगते थे। खुश्की को किस तरह यानी कि खत्म किया जा सकता है और किस तरह इसको मैनेज करूँ? रहमान साहब ये खुश्की आपकी हमेशा रहती है या सिर्फ सर्दियों में? ये मैं तकरीबन 2 साल से ये है। मैं हर तरह की शैम्पू यूज कर लिया, मेडिकेटेड किया, नॉर्मल किया, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ा। अब मेरी समझ में आ रहा है किस तरह मैनेज करूँ। तो ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, अगर ये कुछ बता सके तो प्लीज। बिल्कुल ठीक है जी, आप देखते रहे, आपको जवाब मिलता है अभी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। इनके सर में खुश्की रहती है पिछले 2 साल से। जब भी मैंने पूछ लिया क्या पता सर्दियों में होता है ना कि लोग आपने जिस तरह भी बताया कि ख्याल नहीं रखते अपनी सफाई का, तो शायद इस वजह से होता हो। 2 साल से खुश्की। खुश्की जो है ना बेसिकली क्या है कि अगर नॉर्मल जैसे किसी को होती है, इसका मतलब होता है आपके स्किन पे सीबम जमा हो रहा है। मतलब जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है तो वो एक लेयर बनते बनते खुश्की की लेयर बन जाती है। फिर जब वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव फैल जाती है तो फिर क्या होता है, उसमें फंगस हो जाता है। और उसके लिए एंटी फंगल शैम्पूज आते हैं नॉर्मल, वो उनका तरीका ये होता है कि हफ्ते में 2 दफा नॉर्मल शैम्पू की जगह रेगुलर आपको वो यूज करना है। एंटी फंगल शैम्पू हर मेडिकल स्टोर से कोई भी अच्छे ब्रांड, उसका जो जेनरिक है वो कीटोकोनाजोल होता है, कीटोकोनाजोल के शैम्पूज अवेलेबल होते हैं, वो या सैलिसाइलिक एसिड कंटेनिंग शैम्पूज वो यूज करने चाहिए उनको। तो फिर उससे वो डेली यूज करें? डेली नहीं, हफ्ते में 2 दफा कर लें, बाकी नॉर्मल जो अपना शैम्पू यूज कर रहे हैं वो करते रहें, तो उससे ये है कि वो फिर कंट्रोल रहती है। ठीक है। और ये होता है कि एक दफा जब खत्म हो जाए तो भी आप हफ्ते में एक बार जो मेडिकेटेड शैम्पू है, एंटी डैंड्रफ मेडिकेटेड ओवर द काउंटर जो मिलने वाले हैं वो नहीं, मेडिकेटेड शैम्पू जिसमें कीटाकोनाजोल हो या सैलिसाइलिक एसिड हो, वो फिर भी यूज करते रहें, क्योंकि ऐसे लोगों में टेंडेंसी होती है बार बार होने की। सही, ये वही वाली बात हो गई ना कि आपकी बॉडी के अंदर टेंडेंसी है मोटापे की, तो आपने थोड़ा सा खुद को छोड़ दिया, दोबारा से मोटे हो जाएंगे, वेट गेन हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो ऐसे लोगों को ये करना चाहिए। इसके साथ ऑयलिंग करनी चाहिए शैम्पू से पहले या अच्छा ठीक है फैमिली, मुझे एक बात बताएं, शैम्पू से पहले कुछ लोग ऑयलिंग करते हैं, कुछ लोग नहाने वाने के बाद कर रहे होते हैं। ये नहाने के बाद जो है ना मोस्टली वो कुछ मर्द हजरात करते हैं। बिल्कुल। और वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनका बचपन से एक माइंड सेट, मतलब उनको एक शुरू से एक रूटीन होती है कि घर से बाहर जाना है तो तेल लगा के जाना है ताकि वो बाहर सेट रहे। मतलब जो लोग जेल नहीं लगाते ना जी, या थोड़े से समझ लो, थोड़े से जो गाँव टाइप है या थोड़े से पुराने लोग हैं,
तो वो जेल नहीं लगाते, तो उसकी जगह ऑयल लगाते हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट वो होता है। आजकल के नए लोग भी कहते हैं, मेरा खुद का भाई ये करता है, जब भी मुझे हंसी आ रही है उसके बारे में सोचकर। छोटा भाई है मेरा, वो हमेशा नहाने के बाद मैं कहती हूँ कि तुम ये क्यों करते हो, पहले लगा लिया करो ताकि बाल तुम्हारे अच्छे हो। तो कहता नहीं तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा हाँ सही बात है। तुम्हारी लॉजिक ये साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम होगी ना, कि बस वो ये समझते कि नहाने के बाद ही लगाना चाहिए। हर एक का और फैब्रिक ये जेल वगैरह जो यूज करते हैं लड़के, जेल बहुत नुकसानदेह। जेल जो यूज कर रहे हैं उससे क्या होता है कि बाल आपके सफेद हो जाते हैं टाइम से पहले जो बाल सफेद हो रहे हैं आजकल लोगों के, जेल की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, जेल की वजह से, ठीक है जी। जेल क्यों लगाते हैं और जेल के क्या क्या नुकसानात, इस पर हम बातें करेंगे। अभी ब्रेक का टाइम हो चुका है नाज़रीन, तो हम जाते हैं ब्रेक पे और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहें आप इंडस गोल्ड।